यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। ये विस्तार 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि बैंक ने ये साफ नहीं किया है कि उसने आरबीआई से कितने साल का एक्सटेंशन मांगा था। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि आरबीआई ने 12 जून 2025 को भेजे अपने पत्र में प्रशांत कुमार के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है, जो 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी या तब तक के लिए होगी जब तक नए एमडी और सीईओ कार्यभार नहीं संभाल लेते। इनमें से जो भी पहले होगा वो देखा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो प्रशांत कुमार को सबसे पहले उस वक्त प्रशासक नियुक्त किया गया था जब आरबीआई और केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत बैंकों के एक समूह के साथ मिलकर यस बैंक का पुनर्गठन किया था। इसके बाद उन्हें एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। कुमार इससे पहले एसबीआई में डिप्टी एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें अक्टूबर 2022 में पहली बार 3 साल के लिए यस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया था, जो अक्टूबर 2025 तक का कार्यकाल था। इस बीच जापानी बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यस बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीद रहा है। यह हिस्सेदारी एसबीआई और अन्य बैंकों से खरीदी जा रही है जो बैंक के पुनर्गठन में शामिल थे। इस डील के बीच यस बैंक का बोर्ड नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। उसके लिए एक इंटरनेशनल हेड हंटिंग एजेंसी को भी जोड़ा गया है। यस बैंक ऐसे निजी बैंकों में से दूसरा है जो नए सीईओ की तलाश में है। इससे पहले इंडसइंड बैंक ने सुमंत कथपालिया के इस्तीफे के बाद नए एमडी और सीईओ की खोज शुरू की थी। आपको बता दें कि 13 जून को दोपहर 12:30 बजे के करीब बीएसई का यस बैंक का जो शेयर है वो 0.2% गिरकर 20.16 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। यानी कि इस खबर ने इसके शेयर पर काफी असर डाला। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो प्रशांत कुमार का 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। बैंक इस समय नए सीईओ की तलाश में है और इस प्रोसेस में ग्लोबल हायरिंग फर्म ईगन जेंडर को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि आरबीआई का ये निर्णय निरंतरता बनाए रखने और संक्रमण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। आपको अब बताते हैं कि यस बैंक का तो जो अगला कदम है वो क्या होने वाला है। तो जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी ने मई में यस बैंक में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अब एसएमबीसी इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51% करने की योजना बना रही है और इसके लिए आरबीआई से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है। बैंक के लिए डीलरशिप ट्रांजिशन सॉफ्ट रहेगा। आपको बता दें कि एसएमबीसी की हिस्सेदारी बढ़ने से यस बैंक को पूंजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में मजबूती मिल सकती है। आरबीआई के निर्णय से स्पष्ट है कि बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी को लेकर निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। प्रशांत कुमार को दिया गया ये एक्सटेंशन यस बैंक के ट्रांजिशन पीरियड में स्थिरता लाने का संकेत है। नए सीईओ नियुक्ति और एसएमबीसी के प्रस्ताव पर आरबीआई की मंजूरी, ये दोनों आने वाले महीनों में यस बैंक की दिशा और निवेशकों की धारणा को तय करेंगे। तो आरबीआई का जो ये फैसला आया है यस बैंक के एमडी के नियुक्ति के एक्सटेंशन को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है और आगे फ्यूचर में यस बैंक का क्या होगा, इसके शेयरों पर क्या असर पड़ने वाला है, आप क्या इस बारे में क्या कुछ सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।